हेलो। यही टाइपिंग स्पीड अगर काम करते हुए दिखाया होता तो अब तक 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए होते। सेल फोन में बेकार की बातें बंद करके पहले काम करो, नहीं तो जॉब चली जाएगी। बॉस इसके फ्रेंड है इसलिए घमंड करता है, वरना ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनता। ए, तुझे एक बात बताऊं? काम करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनता, 10 लोगों से काम कराने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। वरना जरा इसकी शक्ल तो देख, हमारे ऑफिस में प्यून की नौकरी भी नहीं मिलेगी इस बंदर को। बाप रे, सुन लिया क्या? लड़की कौन है? अरे तुझे कैसे पता चल गया यार? ऑफिस में बैठ के हिसाब देखने वाला बॉस अगर दिन में सपने देखने लगा तो? उसे देखकर लगा जैसे बहुत सालों से मैं उसे जानता हूँ यार। लगता है ऐसा। इस उम्र में किसी भी सुंदर लड़की को देखने से ऐसा ही कुछ नजर आता है। किसी भी लड़की को देखना अलग है, इस लड़की को देखना अलग है। तुझे अब जरूरत है इंट्रोडक्शन सीन्स की नहीं, इंस्पिरेशन वाले सीन की। माँ हूँ ना, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। पर तुझे नहीं लगता तेरी लाइफ में जो लड़कियां है वो तुझे समझे? अभी कोई भी लड़की हो, वो लड़की बस यही चाहती है कि उसका पति उसकी रक्षा करे, लेकिन तू तो अपने अंदर का ही डर नहीं खत्म कर पा रहा है। माँ, टॉपिक कोई भी हो घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। बगल के बेडरूम तक जा नहीं सकता और दूर जाने की बात करता है, पर तेरे गुस्से में कोई कमी नहीं है। आजा खाना खा ले। आ रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। आके खाना खाते हो या मैं घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं? गर्लफ्रेंड ने बताया था। साड़ी क्यों लेंगे, कोई अच्छी ड्रेस लेते हैं ना। साड़ी नहीं यार, हाफ साड़ी। हाफ साड़ी में लड़कियां कैसी दिखती है पता है क्या? एकदम अलग। बोलिए सर। न्यू अपडेट हाफ साड़ी दिखने में क्लास लगनी चाहिए, पर बजट थोड़ा कम होना चाहिए। ओके सर। तूने कहा था रिच है। तब सामने लड़कियां थी इसलिए बिल्डअप दिया था यार, समझा करना तू। ये अभी अभी आया लेटेस्ट कलेक्शन है सर। सुपर है यार। 10,000 रहने दो। ये बढ़िया है। 8,000 नहीं चाहिए। 3,000 ये भी नहीं चाहिए। हे, अगर चाहिए तो मेरा कार्ड इस्तेमाल कर ले। नहीं, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो? इतना काफी है। सुनिए वो कोई मैं समझ गई, मैं लाती हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। 1000 अच्छा है पर 1000 रुपए इससे कम में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके तो इसे पैक कर दो। अब चले। चल हम लोग वहाँ चल के देखते हैं। कौन है ये? अरे बताया था ना, उस दिन बस स्टॉप पर एक लड़की देखी थी। अरे वाह, बढ़िया है यार। इसके बारे में कहोगे तो पहला प्यार मान सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ? अगर आप बुरा ना माने तो ये दोनों साड़ियों का कलर बताएंगी? इनका कलर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं मैडम, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। मेरी वाइफ को हरा कलर पसंद है, मुझे हर कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। सॉरी, दिस इज ग्रीन एंड दैट इज रेड। ओह, थैंक यू मैडम। यू वेलकम। जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है तो बेबी कोई भी कलर पहने क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले के इमोशंस को कभी क्रिटिसाइज मत करना। जानबूझकर कोई भी कभी अपनी कमी नहीं बताता। कितनी अच्छी लड़की है ना? क्या अच्छी लड़की है? ये लड़कियां लड़कों में कमी हो ना तो नखरे दिखाती हैं। पर वही कमी होने वाले बॉयफ्रेंड में हो, हस्बैंड में हो तो फट से मान जाती हैं। समझ में नहीं आया क्या? अच्छा तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कोई लड़की अगर अंधे को रोड क्रॉस करवा रही हो तो इसका मतलब अंधे से वो पट नहीं गई है, जो क्रॉस करवाता है उससे पट जाती है। समझ में आया तेरी? चल। सामने वाले की कमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जानबूझकर कोई कमी नहीं चुनता। रात गई बात गई,
अभी भी वही बात क्यों याद कर रहा है तू? आज मैंने एक लड़की को देखा था माँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? कल बस स्टॉप में और आज मॉल में। जब भी उसे देखता हूँ ना, यहाँ पता चलता है शी इज माइन। कैसी दिखती है? तुम्हारी तरह दिखती है माँ। तो मुझे कब मिला रहे हो? वो ऑरेंज ड्रेस वाली। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने बताया था ना माँ। ओह सी, चलो अब बहुत देख लिया, चलते हैं माँ। मिलवाओगे नहीं क्या? मेरी खुद की पहचान नहीं हुई है। वैसे भी पेरेंट्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेज होता है मैरिज का स्टेज। प्लीज ना माँ। चलो, अच्छी थी ना माँ? हाय, पहचाना नहीं क्या? वो बस स्टॉप फाइट। ए, बात कर। आप यहाँ कैसे? आई एम एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, सो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे बेटे को भी इस तरह की कोई भी जगह बहुत पसंद है। ओह रियली? अरे सुन तो, मैं तेरे लिए इस तरह की हिस्टोरिकल जगह कहाँ ढूंढ निकालूंगी, इसलिए तू इससे फोन नंबर ले लेगा तो ये जब भी ऐसी जगह पर जाएगी तुझे बता देगी। बताओगी ना बेटी? या ओके ओके फाइन। आपका नंबर? 7869583331। ओके, मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके, आपका नाम? अभय। अभय? हाँ। अभय मतलब जिसको किसी का भय ना हो। ओके, कीप इन टच। या बाय बाय। बाय। अब सो जा। ताजा सब्जियों में राजा कौन है पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि बैगन है भाई। तू खाएगा नहीं क्या? भूख नहीं है यार। पेट में भूख नहीं है, आंखों में थकान नहीं है, फिर मैटर क्या है? कल रात उसने मैसेज किया था यार। क्या भेजा था? हाय। उसके बाद? गुड नाइट। हाय और गुड नाइट के बीच में क्या भेजा वो बता। कुछ नहीं यार, हाय और गुड नाइट बस। बस इतने के लिए तू इतना उत्साहित हो रहा है? हाँ, वाह 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 वाह। अरे सुन, देख, लड़कियां जब चांस देना तो हमें चांस ले लेना चाहिए, वरना ये लड़कियां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे ही अटकी रहेंगी, समझा ना? गुड बॉय। हाँ। अरे हाँ, उसी का फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। हेलो हेलो। तुम्हें इस टाइम कॉल किया है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में नहीं। क्या कर? हाँ, मेरे बारे में, मेरे बारे में। अपने बारे में? लंच हो गया क्या? या जस्ट नाउ। कुछ और बोलो। क्या खाया तुमने? दाल और टमाटर। बाप रे, 2 चीजें खाई? अम्मा? हाँ नहीं, दाल में टमाटर था। तो पहले तुमने ये दाल टमाटर क्यों बोला था? अरे इस तरह कोई बात करता है क्या? कितनी बार समझा लेकिन तेरे समझ में नहीं आने वाला। बेशरम कहीं का पागल। रोमांटिक बात कर। एक्चुअली अब है। हाँ? क्या हम किसी दिन मिल सकते हैं? या श्योर। कहाँ पर? मैसेज कर दूंगी। बाय बाय। ओ पर शेर है तू। खाने में क्या है? बैगन और टमाटर। अरे इसे ऐसे रखना चाहिए। देख क्या? खा ले। अरे मिक्स क्यों करके क्या तू? जल्दी आ जा यार। सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जब तुम मिलोगी तभी बताऊंगा मैं। मिलोगे क्या? हैं? बाय 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 बाय। ये कौन लड़की थी? पूजा ना? अरे जो लड़की पहले ही पढ़ चुकी है उससे ऐसे प्यार से पूछ पूछ करके बात करता है क्या? बे साले, ऑलरेडी तेरी एक गर्लफ्रेंड है ना, फिर इससे क्यों चालू है? गलत बात है। ए, जब लड़कियां ऐसे लाइन देती है तो अंदर ही अंदर बात करो और अंदर ही अंदर सब कर डालो।
ऊपर ऐसे ही अगर बात करेंगे तो ऊपर जाने के बाद भगवान बता देगा कि अंदर तूने क्या सोचा था। हाँ? किसे? मुझे? तुझे नहीं, सामने वाले को। किसी को भी पता चले पूजा को नहीं चलना चाहिए। अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो उस लड़की के साथ वफादार क्यों नहीं रहता? चल तुझे एक बात बताता हूँ। पता है भगवान ने सिर्फ हम इंसान को ही सोचने की शक्ति प्रदान की है। बाप रे। अब हम किसके साथ क्या करेंगे ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए किसी के साथ भी ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। समझ गया ना? हाय। हाय, ये मेरा फ्रेंड है गिरी। हाय। हाय। कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? अब आप कब आई देवी? तभी जब आप कह रहे थे किसी को पूजा के बारे में पता ना चले, तब आई। हम चल सकते हैं? ओके, बाय यार। हाँ। भले ही गुस्सा हो जाए कोई परवाह नहीं है। लव हो जाए तो लड़के लड़कियां ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे फ्रेंड भी होते हैं। जब भी तुम मेरे पास होती हो ना तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतनी कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी, क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाय। तुम इस वक्त? कौन है ये लड़की? Who's she? वो हमारे बगल के फ्लैट में रहती है। तो फिर यहाँ क्यों आई थी? वो एक्चुअली फ्लैट पर कोई नहीं था तो वेट करने के लिए वो यहाँ मेरे पास आ गई। तो मुझे देखकर ऐसे भागी क्यों? अब मुझे भी वो समझ में नहीं आया। आंटी, आंटी, आंटी। माँ नहीं है घर पर। माँ नहीं है, लड़की थी। सच बताओ अभय, कौन थी वो लड़की? अरे बताया ना, वो यहीं पड़ोस में रहती है। पड़ोस की लड़की यहाँ बियर पीने आई थी क्या? अच्छा वो तो उससे पहले गिरी आकर गया ना। वैष्णवी, झूठ मत बोलो, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ वैष्णवी। स्टॉप इट अभय, मुझे यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम उसे छुपाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो। तुम इस तरह के निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। अरे मेरी माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। प्लीज, अगर तुम कहो तो मैं माँ कसम खाता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? देखो वैष्णवी, तुम सच मानो या ना मानो, यही सच है। मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो सिर्फ दो लोग हैं, एक तुम और एक मेरी माँ। और ऐसे में मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बताओ। वैसे इस वक्त तुम अचानक कैसे आ गई? तुम्हें एक बात बताने आई थी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई हैव टू गो। बाय। वैष्णवी रुको ना, तुम इस तरह से अचानक क्यों जा रही हो? अभय, कहाँ चोट लगी? वो यहाँ पर लगा। एक सेकंड। रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ पर? वहां पर।
हाँ माँ बोलो, इस टाइम पर क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। गिरिराज है क्या? आ, आ, ठीक है। लास्ट टाइम तेरी नानी को डॉक्टर कृष्णमूर्ति को दिखाया था ना? अच्छा। उस प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ देख के बताने को कहा था डॉक्टर ने। देख के बताओ। ए सुन, जरा उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। मैं? जाओ ना। प्लीज प्लीज। वहां क्या देख रहा है? ऊपर देखना। क्या कर रहा है? हाँ हाँ, देखो ब्लू वाला ले लो। खाना खा लिया? हाँ खा लिया ना। मैं जानती हूँ मेरे बिना तू कैसे खाना खाता है। गिरिराज को फोन दे। अरे क्या माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने खा लिया। फोन स्पीकर पर ही है। सुन गिरिराज, पिछली बार गांव से वापस आई थी तो पूरा घर गंदा मिला था मुझे। अगर तूने बाथरूम में सिगरेट पी ना तो तुझे गैस पे चढ़ा दूंगी। अरे माँ क्या बोल रही हो? अब बस करो प्लीज ना माँ। फोन रखो, प्रिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अभय, आई हैव अ स्मॉल डाउट। बोलो। जब मैं कॉल करूंगी और दूसरी लड़की साथ में होगी तो इसी तरह मैनेज करोगे? ये बताओ वैष्णवी, तुम ये डाउट क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। रियली? या ओके। अब ये क्यों फोन कर रहा है? पगला कहीं का। उठाओ ना। क्या है? अरे कितनी बार फोन किया, उठा क्यों नहीं रहा यार? तू ही बोला ना 2020 नहीं टेस्ट मैच खेलूंगा। कहाँ खेलने दिया यार? बारिश हो गई, मैच रुक गया भाई। अरे क्या हुआ? हुआ ये, जब मैं तेरे घर से निकला पूजा के घर जाने के लिए तो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक सामने पुलिस आ गई। दारू पी रखी थी इसलिए फंस गया यार। रुक। क्यों रे? यहाँ इतने लोग चेक कर रहे हैं, तू रोक नहीं सकता क्या? स्पीड से क्यों चला रहा है? रुक के क्या करूंगा, सभी अपने घर जा रहे हैं ना। एक मिनट रुक। स्पीड से जा रही बाइक को रोकता है तू? अगर मैं गिर के मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस तरह ड्यूटी की जाती है क्या? अभी नीचे गिर गया होता तो? ओए, क्यों शोर मचा रहा है? सर बाइक से आ रहा था, इसने चाबी निकाल ली। अगर कहीं गिर गया होता तो? ऊपर से मुझे समझा रहा है, ऐसे कोई ड्यूटी करता है क्या सर? इसकी बाइक का नहीं, जबान भी स्पीड में चल रहा है। साइड में लेके जा इसने। सर एक मिनट, बहुत जल्दी में हूँ सर। और मैं ड्यूटी पर हूँ। सर ड्यूटी तो आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कल नहीं कर सकता सर। नहीं तो के? मेरे अंदर का बहुत बड़ा तूफान उमड़ रहा है सर। अच्छा तूफान। शांत हो जाएगा सर। और अब अग्नि की तरह जलने वाली मेरे अंदर की इच्छा मर जाएगी सर। तेरी किस्मत खराब है तो मैं क्या करूँ? नेग्लिजेंट ड्राइविंग, हेलमेट लेस ड्राइविंग, रूल तोड़े हैं तो ही फाइन भर। चल सर दया करो प्लीज सर, छोड़ दो मुझे सर जाने। अरे आजा। हाँ ओ पहलवान। हमारे सर खतरनाक और कड़क आदमी है। 5000 दे, मैनेज करता हूँ। हाँ 5000 हाँ। और तुझे? हाँ। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? चालान बना दे। और ये चिल्ला क्यों रहा है इतना? शराब पी रखे होगी, चक्कर। चल फूंक। ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो नाक में घुसा के कोरोना टेस्ट कर लो तुम। कोरोना टेस्ट करूँ? इसे क्या हेल्थ कैंप समझा है क्या? मैंने पी नहीं है ना। तो फिर हिल क्यों रहा है तू? अब शेक विल बिफोर यूज। तो तू टॉनिक की बोतल है जो लानी बात पड़ेगी। ही हाँ? नहीं है सर, कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले हिलानी चाहिए। ये कुछ ज्यादा हिल रहा है, लगता है साइड में लेके जाना पड़ेगा इसे। इतने सारे लोग मेरी जात वाले यहाँ खड़े हैं और तूने मेरे भाई बहनों को पकड़कर आधी रात को इस रोड पे खड़ा कर दिया है। यही स्वतंत्र भारत। कौन है? पूजा पहुंच रहा हूँ। पूजा तुम रुको, मैं आता हूँ। पूजा हाईवे पे फास्टैग लगाकर तुम लोग गाड़ी को जल्दी जाओ बोलते हो ना। लोग कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर घर लौटते हैं, कार वाले बस वाले सब लोग अपने अपने घर जाते हैं ना। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ तो मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे हम जैसे पीने वालों के लिए अलग रोड क्यों नहीं बनवा देते हो जहाँ से हम जा सके? बोलो जवाब दो मुझे। अरे तू और तेरी नौटंकी, ये सब 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। चुपचाप खड़े होकर और तू बकवास कर रहा है। सर जाने दो सर, बैटिंग करना है सर प्लीज। इस वक्त तेरी मीटिंग कहाँ पर है? मीटिंग नहीं है, बैटिंग। सर हाँ सर आ रहा हूँ। चुप करो, मच्छी मार्केट बना रखी है। हाँ? एक तो दारू पी कर गाड़ी चलाते हो, ऊपर से पंचायत इकट्ठी करते हो, पिटोगे क्या? इन सब का कारण यही है सर। सर
क्या ये सर शोर और वोर? जिन लोगों ने दारू नहीं पी रखी है उनको भी आपने रोड पे खड़ा कर रखा है। सुबह से शाम तक ये लोग अपनी बॉस की डांट खाते हैं, फिर रोड पर आप लोगों से डांट खाते हैं, फिर घर पर बीबी डांटती है, गाली देती है। कैसी किस्मत है सर, बताइए ना। कब तक ये पुराने जमाने का पाइप को मुंह में डालकर आप लोग फुकवाते रहेंगे? बताओ, कुछ नया अपडेट करो सर। एक मिनट सर, फोन आ गया। एक मिनट। पूजा। कौन है ये पूजा? गर्लफ्रेंड। ओहो, एक लड़की ने इस वक्त फोन कराया है, लगता अलग ही पूजा चल रही है तेरी। इससे पहले तूफान की बात कर रहा था, इसी ने मचा रखा है क्या? सही पकड़ा है सर, इसीलिए इतना हल्ला मचा रहा था। छोड़ दीजिए। हवलदार, इन सब पर केस फाइल करके इनकी गाड़ी सीज करके कल कोर्ट में पेश कर। जाओ सुन रहे? जाओ। तन्ना फाइन भरने की जरूरत नहीं, तेरी गाड़ी भी सीज नहीं करेंगे और कोर्ट में भी पेश होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आप कितने अच्छे इंसान है सर। हेलो अरे पूजा। रुक जा, पर तन्ने आज की रात थाने में बितानी पड़ेगी। सर 5,000 नहीं 10,000 रुपए दूंगा सर, लेकिन छोड़ तू 1 लाख भी देगा तो तन्ना ना छोड़ दूंगा मैं। इफ तेरा तूफान तो मैं थाने में ही निकाल लूंगा। पुलिस वालों से फालतू बकवास करता है तू, हैं? हाँ? देखो समझाओ नहीं। चल, हवलदार, मैडम समझाओ प्लीज। सुन, मैंने कहा था कि तू कल सुबह चले जाना, लेकिन तुझे ही तो बहुत खुजली थी ना। अब तू पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही रहेगा। पूजा के चक्कर में फंस गया यार, प्लीज जल्दी आकर छुड़ा ले मुझे। दिस इज माई फेवरेट प्लेस। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा। हे, तुम्हें भी ये प्लेस पसंद है? ऐसा कोई होगा जिसे ये प्लेस पसंद ना आए? और इस तरह तुम्हारा साथ रहना मुझे और भी पसंद है। Really? वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? फ्यूचर प्लान्स वो मैं आज की रात कैसे बिताऊं सोच रहा हूँ। अबे, फ्यूचर का मतलब रात नहीं, लाइफ। ओह, अच्छा। मैं अपने घर में इकलौता बेटा हूँ, तुम्हारे घर में तुम इकलौती हो। सो हम दोनों 2 बच्चे पैदा करेंगे। 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे करेंगे। हे, तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं? तुम सब सही कह रही हो। ऐसे रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे?